देखिए, अगर शुरुआत से आप देखें तो ट्रंप ने पहले यह दावा किया कि वो इतनी बम्बार्डमेंट करेंगे कि ईरान को खत्म करके रख देंगे, लेकिन जब बात आगे बढ़ती है तो वो सैन्य तैयारी नहीं चल रही थी, आर्मी डिप्लॉयमेंट की तैयारी नहीं चल रही थी। अगर किस तरह से सी रूट को कंट्रोल करना है, कैसे ग्राउंड इन्वेजन करना है, कैसे बॉम्बर्स जाएंगे, इसकी तैयारी नहीं चल रही थी। शुरू से तैयारी ये चल रही थी कि हम नेगोशिएशंस का इंतजार कर रहे हैं, नेगोशिएशंस का ड्राफ्ट क्या होना चाहिए, ईरान किन बातों को लेकर सवाल उठा रहा है, अमेरिका क्या चाहता है। अगर आप देखें तो पेंटागन की बजाय जो मैंने सारी रात और पहले पल ही ये कह दिया था कि ये बात सीज फायर की तरफ बढ़ रही है, उसके लिए ये था कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये बता रहा था कि पेंटागन कम तैयार है और व्हाइट हाउस ज्यादा बोल रहा है। भाई, जब राष्ट्रपति भवन बार बार बोल रहा है और आर्मी कुछ एक्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब यह है कि यह बातचीत की तरफ बढ़ रही है। अगर मान लीजिए जैसा दावा ट्रंप ने किया था कि मैं पूरी सभ्यता को खत्म कर दूंगा, अगर ऐसा करना हो तो आपका जो तैयारी है वो न्यूक्लियर स्टेज की तैयारी होनी चाहिए थी कि अमेरिका को इतना बलशाली दिखना चाहिए था कि उनका आर्मी मूवमेंट हो रहा है चारों तरफ से। और वहां का जो लोकल मीडिया है, मैंने क्या किया कि मैंने वहां के लोकल मीडिया को देखा कि अमेरिका का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। तो रात तकरीबन 1-1:30 बजे मैंने देखा वो नासा रिपोर्ट कर रहा था। अरे भैया, जो मुल्क एक अपने दुश्मन के खिलाफ अटैक करने जा रहा हो वो तो वो चीज दिखा ही नहीं सकता। नासा को क्या दिखाएगा? वो तो ये दिखाएगा कि हम एक बड़े युद्ध की तरफ जा रहे हैं और वो युद्ध जो है वो अमेरिका के भविष्य में किस तरह से उसका प्रभाव डालेगा, वो सबको तो इसके एनालिसिस करने चाहिए थे, विश्लेषण करने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं कर रहा था। यहीं से मुझे हिंट लगा कि ट्रंप जो बोल रहे हैं ये ईरान पे दबाव की राजनीति है कि वो उनकी शर्तें मान ले। और सबसे बड़ी शर्त क्या थी जिसके कारण पूरी दुनिया का अमेरिका के ऊपर प्रेशर था, और वो था हॉर्मुज, कि हॉर्मुज खुल जाए, जो एनर्जी की सप्लाई है, तेल गैस की सप्लाई जो है वो सुचारू रूप से बहाल हो जाए, और फिर चाहे ईरान और इजराइल लड़ते रहें, दुनिया को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ईरान ने बड़े ही चालाकी से हॉर्मुज को कंट्रोल किया और अमेरिका को बैकफुट पर जाने के लिए, या ये कह लीजिए आप कि अमेरिका को नेगोशिएशंस की टेबल पर आने के लिए झुकने को मजबूर किया। अदरवाइज इतना छोटा कंट्री एक सुपर पावर के सीने पर चढ़कर यह कह रहा है कि मैं हानि करूंगा, तो सुबह होते होते जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। और जब तकरीबन 1 घंटा 25 मिनट रह गए थे उनकी डेडलाइन को खत्म आने में, तो वो डेडलाइन डेड हो गई और उसके साथ ही सीज फायर को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का एक नया मसौदा टेबल पर आया। यह अलग बात है कि ईरान को राजी करने के लिए बड़ा रोल चीन ने अदा किया और पाकिस्तान ने एक तरह से बिचौलिए की भूमिका निभाई अमेरिका के लिए।